पटना की एक तंग गली में एक छोटा सा चाय का ठेला था जिसे 14 साल का आरव चलाता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी और मां दूसरों के घर बर्तन मांज कर घर चलाती थी। आरव स्कूल जाना चाहता था लेकिन हालात ने उसे जिम्मेदार बना दिया। वह हर सुबह चाय बनाता, दूध लेने जाता और सड़क किनारे ग्राहकों को बुलाता। पढ़ने की इच्छा मन में दबी थी पर हालात ने उसकी प्राथमिकताएं बदल दी थी। एक दिन उसके ठेले पर एक सज्जन आए, अजय वर्मा, एक सफल उद्यमी। उन्होंने चाय पीते पीते आरव से पूछा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? आरव बोला, पढ़ना तो चाहता हूं पर पेट भरना पहले जरूरी है। अजय मुस्कुराए और बोले, पेट भरने के लिए दिमाग और हौसला भी जरूरी होता है। तू पढ़ना चाहता है तो क्या मैं मदद करूं? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप ईमानदारी से सिखाना चाहते हैं तो मैं सीखने को तैयार हूं। मां ने जब सुना कि आरव कुछ सीखने जाना चाहता है तो डर गई। बेटा, यह दुनिया धोखे से भरी है, कहीं तुझे गुमराह न कर दे। पर आरव के भीतर कुछ बदल चुका था। उसने मां से वादा किया कि काम भी करेगा और सीखने भी जाएगा। वर्मा ने आरव को शाम के समय अपने ऑफिस बुलाना शुरू किया। उन्होंने उसे बिजनेस के छोटे छोटे सिद्धांत सिखाए। ग्राहक को कैसे समझे, मुनाफा कैसे निकाला जाता है, सेवा का महत्व क्या है। आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि चाय बेचना सिर्फ चाय बेचना नहीं है, यह एक कला है, एक ब्रांड बन सकता है। एक साल में आरव ने अपने चाय के ठेले को आरव टी स्टॉल नाम से ब्रांड किया। उसने कागज के कप छपवाए, थैंक यू स्टिकर लगवाए और ग्राहकों को मुस्कुराकर चाय देने लगा। जल्द ही उसके पास कॉलेज के छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग नियमित रूप से आने लगे। कुछ बड़े होटल वाले उससे जलने लगे। एक दिन उसके ठेले को नगर निगम ने उठा लिया। वो टूट गया पर उसने हार नहीं मानी। अजय वर्मा ने फिर मदद की। उन्होंने एक छोटा सा किराए का स्थान दिलवाया और आरव ने वहीं से दोबारा शुरुआत की। आरव ने अब अपनी चाय में यूनिक फ्लेवर डालना शुरू किया, तुलसी चाय, अदरक इलायची स्पेशल और यहां तक कि कोल्ड टी वर्जन। उसने अपने चाय स्टॉल को वाईफाई जोन बनाया ताकि युवा रुके और चाय पिए। सोशल मीडिया पर जा ई एराव की चाय चलने लगा। एक बार निवेश के लिए उसे एक बड़े कॉरपोरेट फंड के सामने पिच करना पड़ा। आरव के पास एमबीए की डिग्री नहीं थी पर उसके पास अनुभव और आत्मविश्वास था। उसने पूरे आत्मगौरव से अपनी यात्रा सुनाई कि कैसे एक चाय वाले के बेटे ने अपने सपने नहीं छोड़े। कॉरपोरेट फंड ने उसकी चाय ब्रांड में 10 लाख का निवेश किया। आरव टी हाउस नाम से उसकी चाय की पहली फ्रेंचाइजी दिल्ली में खुली। अगले 2 साल में 25 शहरों में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके थे। अब आरव स्कूलों और झुग्गियों में जाकर बच्चों को सिखाता है, चाय बेचने में बुराई नहीं, पर सपनों को बेचना गुनाह है। एक इंटरव्यू में जब आरव से पूछा गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी क्या रही, उसने जवाब दिया, ना हार मानने वाला जज्बा। आज आरव करोड़ों का मालिक है पर हर सुबह मां के साथ बैठकर वही पुराने स्टील के गिलास में चाय पीता है। उसकी दुकान के बाहर एक तख्ती टंगी है, हार मत मानो, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लोग छोड़ देते हैं। कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हो। हौसला और मेहनत अगर साथ हो तो एक चाय वाला भी करोड़ों कमा सकता है।